सुमा, बर्तन में बस इतनी ही सब्जी बची थी। अब मैं क्या करूं? सब्जी थोड़ी सी थी, इसीलिए थोड़ी सी सब्जी बनी है। मैंने टोकरी में एक बड़ा आलू देखा था, उसे भी काट कर डाल देती तो कम से कम सबकी थाली में अच्छे से सब्जी तो आ जाती। मम्मी जी, एक आलू से 10 लोगों की सब्जी थोड़ी बनती है। अब सब लोग जो बना है उसे खा लीजिए। नहीं मम्मी, अब मेरे से ये सब खाना नहीं खाया जाता। कभी सब्जी नहीं होती तो कभी रोटी नहीं होती। क्या हम अच्छा खाना कभी नहीं खा सकते? बेटा, हम क्या करें, हमारी मजबूरी है, लेकिन एक ना एक दिन हम जरूर अच्छा खाना खाएंगे। अभी जो है वो खा लो। बच्चों की ये बात सुनकर पूरा परिवार उदास हो जाता है। कुछ समय बीत जाता है। अगले दिन फिर से घर में कुछ नहीं था। बाहू, आज फिर घर में कुछ नहीं है बनाने को, ऐसे कैसे चलेगा? तू ऐसा कर, पास वाले शर्मा जी के घर जा। वो लोग काफी अमीर हैं, उनके यहाँ बहुत सब्जी आती है, उनसे थोड़ी सी सब्जी मांग ला। मम्मी जी, मुझे रोज रोज मांगना अच्छा नहीं लगता, पर ठीक है, मैं जाती हूँ। देवकी शर्मा जी के घर जाती है और उनसे सब्जी लेकर अपने घर आ जाती है। मम्मी जी, शर्मा आंटी ने आज थोड़ी सी भिंडी और 2 टमाटर दे दिए। मैं जल्दी से सबके लिए खाना रेडी करती हूँ। देवकी खाना बनाने लगती है। अगले दिन घर में फिर कुछ नहीं था। देवकी एक पड़ोसी से मदद मांगने जाती है। कुछ देर बाद वो अपने साथ कुछ आलू लेकर आती है, लेकिन वो बहुत दुखी थी। क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हैं? शर्मा आंटी ने कुछ कहा क्या? अरे कुछ नहीं अंजलि, वो शर्मा आंटी कह रही थी कि रोज रोज आ जाती हो भिखारियों की तरह, तुम्हारे घर के मर्द कुछ कमाते क्यों नहीं है। बहुत गालियां दी उन्होंने आज। तो आप ये आलू वापस क्यों नहीं फेंक आई उनके मुंह पर? अगर ये आलू वापस कर देती तो आज रात चिंटू मिंटू भूख से रोते। कोई बात नहीं, मैं अपने परिवार और बच्चों के लिए थोड़ा बहुत तो सुन ही सकती हूँ। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। रात का समय था, सब लोग एक साथ बैठे हुए थे। आज फिर घर में कोई सब्जी नहीं बनी थी। बहू, आज फिर सूखी रोटी। जाना किसी पड़ोसी से थोड़ा कुछ मांग ला, ऐसे रूखी सूखी रोटी कैसे खाई जाएगी? माफ करना मम्मी जी, पर आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो लोग हमें इंसान नहीं कीड़े मकोड़े समझते हैं। सब्जी के साथ जो मुफ्त में वो ताने और गालियां देते हैं ना, वो मुझसे अब और नहीं सुनी जाती। आज हम सब सूखी रोटी से खाएंगे। कल जब दीपक और विकास पैसे लाएंगे तो शान से सब्जी खरीदेंगे। उस दिन पूरा परिवार बस सूखी रोटी ही खाता है। अगले दिन दोपहर को एक बड़े से कबाड़ खाने की दुकान पर दीपक और विकास काम कर रहे थे। लंच का टाइम हो जाता है। विकास और दीपक टिफिन खोलकर देखते हैं, उसमें प्याज और रोटी थी। भैया, कभी कभी लगता है कि हम ऐसे ही प्याज और नमक खा खा कर मर जाएंगे। अरे दीपक भाई, तुम दोनों हमेशा ऐसे कोने में छुप कर क्यों खाते हो? जरा दिखाओ तो भाभी ने आज क्या बनाया है। राजू टिफिन देख लेता है। हमें प्याज और सूखी रोटी। अरे भाई, तुम लोग ये क्या खा रहे हो? हमें देखो, हम भी मजदूर हैं पर रोज अच्छा खाना लाते हैं। राजू की बात सुनकर दीपक और विकास बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं हैं। शाम को एक लड़की आरोही कुछ कबाड़ा बेचने दुकान पर आती है और बेचकर वहां से जाने लगती है। अरे यार, मैंने जल्दबाजी में उन्हें 50 रुपए कम दे दिए। वो क्या सोचेंगी कि गरीब हूं तो बेईमानी कर रहा हूं, मुझे अभी पैसे लौटाने होंगे। विकास जल्दी से दौड़कर आरोही के पास जाता है। सुनिए मैडम, अरे मैडम जी थोड़ा रुकिए। जी क्या हुआ? वो आपका जो कबाड़ था ना, उसका हिसाब थोड़ा ज्यादा था। मैंने जल्दबाजी में आपको पैसे कम दिए थे। ये लीजिए आपके बाकी के पैसे। अरे वाह, आप तो बहुत ईमानदार हैं। सच में आजकल की दुनिया में जहाँ लोग 1-1 रुपए के लिए लड़ते मरते हैं, वहाँ इतना ईमानदार कौन होता है? आरोही ये बोलकर वहां से चली जाती है। अगले दिन शाम को दीपक काम खत्म करके घर चला गया था, लेकिन विकास दुकान के बाहर ही खड़ा था। तभी वहां आरोही आती है, जो कि अपने घर जा रही थी। तभी आरोही के पीछे एक डॉगी पड़ जाता है। आरोही भागकर विकास की दुकान के पास आ जाती है। हट, दूर हट। विकास ये देख लेता और वो उस डॉगी को वहां से भगा देता है। आप तो वही है ना जो कल आई थी मेरी दुकान पर? हाँ, वो मैं अपने घर जा रही थी, पता नहीं डॉगी कहाँ से पीछे पड़ गया। रात भी हो गई है, इसीलिए मुझे अब घर जाने में डर लग रहा है। आज थोड़ा मैं लेट हो गई हूँ। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं आपको आपके घर छोड़ दूं? ठीक है, अगर आप फ्री हो तो। विकास आरोही को उसके घर पर छोड़ आता है। 1-2 दिन वो ऐसे ही बीत जाते हैं। दोपहर का समय था। आरोही विकास के घर के सामने से गुजर रही थी, तभी अचानक आरोही चक्कर खाकर गिर जाती है। अरे, ये तो वही लड़की है जिसे मैं उस दिन उसके घर छोड़ कर आया था। लगता है इसे चक्कर आ गए, मुझे उसकी मदद करनी होगी। विकास आरोही की मदद करता है और उसे छांव में ले जाकर बैठाता है और उसे पानी पिलाता है। कुछ देर बाद आरोही ठीक हो जाती है। थैंक यू, आपने मेरी मदद की। उस दिन भी आपने मेरी मदद की थी। सच में आप बहुत अच्छे हैं। आरोही ये बोलकर वहां से चली जाती है। अगले दिन शाम के समय विकास मंदिर गया हुआ था, तभी वहां उसे आरोही मिल जाती है। दोनों वहीं बैठकर बातें करने लगते हैं। पता है, मैं अनाथ हूँ। इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है। मैं अकेली ही रहती हूँ और बस किसी तरह अपनी लाइफ में सरवाइव कर रही हूँ।
और मेरा परिवार तो बहुत बड़ा है। हमारे घर में पैसे भले ही कम है लेकिन लोग और ड्रामा फुल हैं। आरोही विकास की बात सुनकर हंसने लगती है। कुछ समय बीत जाता है। विकास और आरोही अब रोज मिलने लगे थे। एक दिन विकास आरोही को अपने घर लेकर आता है। मम्मी, बाबूजी, ये आरोही है, मेरी एकदम बेस्ट फ्रेंड है। आओ बेटा बैठो, बहुत प्यारी बच्ची है। वाह देवर जी, बेस्ट फ्रेंड, अच्छी है आपकी बेस्ट फ्रेंड। आरोही सबसे बात करने लगती है। तभी आरोही देखती है कि देवकी और अंजलि चूल्हे के सामने परेशान बैठी हुई थी। आरोही जल्दी उनके पास जाती है। क्या हुआ, आप दोनों इतने टेंशन में क्यों हैं? अरे क्या बताऊं आरोही, घर में सब्जी नहीं है, बस ये थोड़ा सा बेसन पड़ा है कटोरी में। अब तो ही बता, इतने से बेसन का मैं क्या करूं? इतने से में तो बच्चों का पेट भी नहीं भरेगा। आप टेंशन मत लीजिए, आप ये बेसन मुझे दे दीजिए, मैं इसका कुछ बनाती हूँ। आरोही उस थोड़े से बेसन को गूंथती है, फिर उससे छोटे छोटे गोल आलू के शेप में बना लेती है। उन्हें पानी में उबालती है और फिर उन्हीं से एक अच्छी सब्जी तैयार कर देती है। अरे बाप रे, तूने तो थोड़े से बेसन की बहुत अच्छी सब्जी बना दी। अरे वाह, तेरी ये सहेली तो कितनी अच्छी है विकास, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है सब्जी की। कुछ समय बीत जाता है। सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। आरोही भी उनके साथ बैठी हुई थी। वाह लड़की, क्या स्वाद है तेरे हाथों में। हमारे घर की देवकी तो बस पानी में नमक उबाल कर दे देती है, उसे कुछ अच्छा बनाना नहीं आता। दादी, आप तो हमेशा ही मेरी बेइज्जती करती हो।